हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज एजुकेशन पॉइंट। एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नया वीडियो सेशन लेकर के। इस वीडियो सेशन में मैं 10th क्लास की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इसका आधा लेसन पढ़ाया था। जिन लोगों ने वह नहीं देखा है तो वह इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके आगे का पोर्शन मैं इसमें शुरू करता हूँ। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर वन। यहाँ पर रैपिडली का मतलब है शीघ्रता से, तेजी से। तो आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न बहुत तेजी से पूछे। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। तो रेस्क्यूज का मतलब होता है बचाना, सेव। खतरे में व्यक्ति को कौन बचाता है? करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज अ मैन बिकम वाइज। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। यहाँ पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज अ मैन बिकम वाइज। किसी प्रकार के शास्त्र को बनकर के कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब होता है संगत, साथ में रहना। तो इट इज़ एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। बुद्धिमान लोगों की संगत में ही वह बुद्धिमानी प्राप्त करता है। द यच आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। यहाँ पर स्विफ्टर, स्विफ्टर का मतलब तेज से, उसकी कंपैरेटिव डिग्री। तो यच ने पूछा हवा से भी अधिक तेज क्या है? माइंड। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया मन। व्हाट इज द मोर फेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। यहाँ पर ड्राइड का मतलब सूखा से है, ड्राइड मतलब सूखा, और स्ट्रा मतलब तिनका से, और फेड मतलब मुरझाया हुआ। व्हाट इज मोर फेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? अ सारो स्टिकन हार्ट। यहाँ पर सारो मतलब दुख, और स्टिकन मतलब चोटिल कह सकते हैं, घायल कह सकते हैं। तो जब यक्ष ने पूछा एक सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ कौन है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एक चोट खाया हुआ, दुख से भरा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। एक यात्री का साथी क्या होता है, कौन होता है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। उस व्यक्ति का साथी, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है? द वाइफ, पत्नी। हु accompanies अ मैन इन डेथ। यक्ष ने पूछा हु accompanies, accompanies मतलब होता है साथ देना। अ मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद व्यक्ति का साथ कौन देता है? धर्म दैट अलोन accompanies द सोल इन इट्स solitary जर्नी आफ्टर डेथ। यहाँ पर सोल का मतलब आत्मा है, और सोलिटरी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है लोनली, अकेला कह सकते हैं। धर्म दैट अलोन accompanies द सोल इन इट्स solitary जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही है जो मृत्यु के बाद के, धर्म ही है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा का केवल साथ देता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वेसल मतलब पात्र, बर्तन। सबसे बड़ा पात्र क्या है, सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया पृथ्वी, जो सब कुछ अपने में समाये हुए है, यही सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस। प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह क्या है जिसके त्याग देने से व्यक्ति सभी का प्यारा बन जाता है? प्राइड, फॉर इट गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। घमंड, घमंड के त्याग देने से वह सभी का प्यारा बन जाता है। व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सैरो। वह नुकसान क्या है जिससे सिर्फ प्रसन्नता उत्पन्न होती है, दुख नहीं पैदा होता है, दुख नहीं होता है। एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सैरो। क्रोध, यदि हम क्रोध को त्याग देंगे
तो हम दुख और अधिक समय तक दुखी नहीं होंगे और अधिक समय तक दुख का शिकार नहीं बनेंगे। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिसको त्याग देने से एक व्यक्ति धनवान बन जाता है। डिजायर, इच्छा, इफ अ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि एक व्यक्ति लालची बनना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, रियल मतलब वास्तविक, वह क्या है जो व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण बना देती है, वह क्या है जो व्यक्ति को एक सच्चा ब्राह्मण बना देती है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, क्या जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान। आंसर डिसिसिवली, डिसिसिवली मतलब होता है सोच समझकर, निर्णायक रूप से सोच समझकर उत्तर दो। यहां पर यच पूछता है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वह क्या है जो किसी को एक वास्तविक सच्चा ब्राह्मण बना देती है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग, क्या यह जन्म या अच्छा आचरण या ज्ञान है। आंसर डिसिसिवली, सोच समझकर उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, यहां पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान किसी को एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर लर्न अ पर्सन में बी, जब कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, तो बुरी आदतों को छोड़े बिना एक ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यद्यप वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, लेकिन बुरे आचरण का जो व्यक्ति है वो निचली श्रेणी में ही गिना जाता है, उसका स्तर नीचा ही होता है। यच ने अगला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यहां पर जो वर्ड वंडर लिखा है इसका मतलब होता है आश्चर्य। वंडर मतलब आश्चर्य। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, यहां पर जो वर्ड लिखा है क्रीचर, तो क्रीचर का मतलब होता है प्राणी, प्राणी कह सकते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं सबको क्रीचर कहा जाता है। तो एवरी डे मैन सी क्रीचर डिपार्ट, डिपार्ट मतलब होता है जाना, जाना या प्रस्थान करना। एवरी डे मैन सी क्रीचर डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को यमराज के राज्य को जाते हुए देखते हैं, मतलब प्रत्येक दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है और यमराज के पास जाते हैं। एंड एट दोज who remain want to live forever, this truly is the greatest wonder, और फिर भी लोग हमेशा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। this truly is the greatest wonder, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all, इस प्रकार यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न रखे और युधिष्ठिर ने उन सबका उत्तर दिया। In the end the यक्ष asked, अंत में यक्ष ने पूछा ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ रिवाइव, अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, आप किसको जीवन देना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण लगा। And then he wished that cloud complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, laying like a fallen ebony trees, might raise. Then he wished, तब युधिष्ठिर ने इच्छा की, that cloud complexioned, cloud complexioned मतलब होता है मेघ वर्ण वाला, lotus-eyed, lotus-eyed मतलब कमल जैसे नेत्र वाला, broad-chested चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड लंबी भुजाओं वाला नकुल, लेइंग लाइक अ फॉलन अबोनी ट्रीज जो एक आबनूस पेड़ की तरह पड़ा हुआ है,
माइट रेज, वह जीवित हो जाए, वह उठ जाए। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस, इससे यक्ष प्रसन्न हो गया। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और उसने युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। युधिष्ठिर से यूसीएस ने पूछा कि आपने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना, जिस भीम में तो 16,000 हाथियों की शक्ति है, तो आपने नकुल को क्यों प्राथमिकता दी। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे प्यारा है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और फिर अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति ही आपकी सुरक्षा है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल रेदर देन ईदर ऑफ दिस टू, मुझे बताइए कि इन दोनों की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। शील्ड मतलब कवच, सुरक्षा कवच कह सकते हैं। धर्म ही केवल व्यक्ति का सुरक्षा कवच होता है। एंड नॉट भीम एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। तो युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा, धर्म ही व्यक्ति का केवल एक कवच होता है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है, मैन विल बी रूइंड, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, एक मैं जो कि कुंती का पुत्र हूं, जीवित हूं। एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, ब्रीव्ड मतलब वंचित कह सकते हैं। इस प्रकार वह पूरी तरीके से पुत्र से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, स्केल मतलब होता है पैमाना और जस्टिस मतलब न्याय। इस प्रकार न्याय का पैमाना बराबर रहे। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, तो मैं चाहता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. The यक्ष was most pleased with युधिष्ठिर's impartiality. impartiality मतलब होता है निष्पक्षता, impartiality मतलब निष्पक्षता। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने युधिष्ठिर के सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इट वॉज यम, यह यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, मृत्यु के भगवान। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने एक यक्ष का रूप रखा था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड मतलब होता है गले लगाना, इम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, ब्लेस्ड हिम मतलब और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपेयर्ड, और उसके बाद वह गायब हो गए। इस प्रकार यह लेसन समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मैं इसके मैचिंग वर्ड्स, जो इम्पॉर्टेंट मैचिंग वर्ड्स अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो लेकर के आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसलिए वह वीडियो देखना ना भूलें। जल्द ही लेकर के आऊँगा। थैंक्स।